पता है, कभी कभी ना सबसे बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल बहुत ही अजीब सी जगहों पर छिपा होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, एक हाथी की कहानी जिसे हो गया था जुकाम। अब सुनने में तो ये बिल्कुल बच्चों वाली कहानी लगती है ना, पर यकीन मानिए ये हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में एक बहुत बहुत जरूरी सबक सिखाएगी। तो कहानी शुरू होती है एक शक्तिशाली हाथी से। और हाँ, यहाँ इस शक्तिशाली शब्द पर जरा गौर करना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ हाथी के साइज की बात नहीं हो रही है, ये असल में उसकी समस्या के साइज की भी बात है। और भाई, हर अच्छी कहानी की तरह यहां भी एक मोड़ तो आना ही था। एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। हाथी के लिए ये मोड़ देखने में तो बड़ा आम सा था, लेकिन इसका असर असर बहुत बड़ा होने वाला था। उसे हो गया एक जबरदस्त जुकाम, मतलब एक शक्तिशाली हाथी के लिए एक उतनी ही शक्तिशाली समस्या। और बस यहीं से असली चुनौती की शुरुआत होती है। लेकिन देखिए, हमारा हाथी हाथ पर हाथ धरकर बैठने वालों में से नहीं है। वो अपनी इस बड़ी सी चुनौती का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और वो फौरन फौरन इसका कोई हल ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अच्छा, जब हम लोगों के सामने कोई मुश्किल आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम वही तरीका आजमाते हैं ना जो हमेशा से काम करता आया है। बिल्कुल, हाथी ने भी कुछ अलग नहीं सोचा। उसने भी सबसे सीधा, सबसे जाना पहचाना रास्ता चुना। भाई, जुकाम है तो रुमाल चाहिए, सीधी सी बात है। और रुमाल कहाँ मिलेगा? अरे जाहिर है, उस दुकान पर जहां रुमाल बिकते हैं। ये बिल्कुल लॉजिकल, एकदम सही पहला कदम था। लेकिन यहीं आकर कहानी में आता है असली ट्विस्ट। जरा सोचिए, क्या होता है जब प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी हो, पर दुनिया के पास उसका सलूशन सिर्फ छोटे छोटे साइज में ही मौजूद हो। तो दुकान पर उसे मिलती है एक सेल्स गर्ल, और हाथी का सवाल सुनकर वो हैरान रह जाती है। उसकी ये जो हैरानी है ना, यही हमें बताती है कि दुनिया हाथी जैसी बड़ी प्रॉब्लम के लिए तैयार ही नहीं थी। तो मामला एकदम साफ था। हाथी को चाहिए था एक बहुत बड़ा रुमाल, लेकिन जवाब क्या मिला? माफ कीजिए सर, हमारे पास नहीं है। ये था जरूरत और हकीकत का सीधा सीधा टकराव। तो जब सीधे रास्ते काम करना बंद कर दें, तब क्या होता है? तब आता है एक संकट, एक ऐसा पल जब प्रॉब्लम को और टाला नहीं जा सकता। और हमारे हाथी के लिए वो पल था एक जोरदार चीख का। ये बिल्कुल एक क्लासिक पहेली जैसी सिचुएशन बन गई थी। एक तरफ है हाथी की चीख, एक ऐसी ताकत जिसे कोई रोक नहीं सकता, और दूसरी तरफ है एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका कोई बना बनाया सलूशन ही नहीं है। हाथी अब एक ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां से आगे कोई रास्ता ही नहीं था, एक डेड एंड। आछू, और बस इसी एक पल में सब कुछ बदल गया। पर यह हार का पल नहीं था, नहीं, ये तो एक चिंगारी थी, एक ऐसा संकट जो एक बिल्कुल नई सोच को जन्म देने वाला था। अक्सर हम लोग संकट को कहानी का अंत मान लेते हैं, लेकिन असल में यही वो मोड़ होता है जहां से एक नई शुरुआत होती है। यही वो पल है जो हमें अपना सोचने का तरीका बदलने पर मजबूर कर देता है। तो इस संकट के बाद क्या हुआ? यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, वो शानदार समाधान जो मजबूरी में पैदा हुआ। और तभी हाथी को वो आइडिया आता है जो सब कुछ बदल देता है। वो रुमाल की जिद छोड़ देता है। उसे अचानक समझ आता है कि असल प्रॉब्लम रुमाल नहीं है, प्रॉब्लम तो बहती नाक है। और उसे पूछने के लिए रुमाल ही क्यों चाहिए? तो देखिए, ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ। पहले जो पुराना पारंपरिक तरीका था वो फेल हो गया। फिर एक संकट आया, और उसी संकट ने उसे प्रॉब्लम को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। और नतीजा, एक शानदार नया समाधान। असल में यही तो इनोवेशन है। तो इस छोटी सी प्यारी सी कहानी का सबक क्या है? सबक है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका मतलब सिर्फ एक नया जवाब ढूंढना नहीं होता, बल्कि सवाल को ही बदल देना होता है। और शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि बेस्ट सॉल्यूशन के लिए अक्सर कुछ नया बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाथी ने कोई आविष्कार तो नहीं किया, उसने बस एक चादर को देखा और उसका इस्तेमाल करने का एक नया, एक बेहतर तरीका सोच लिया। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, हमारी अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए वो कौन सी चादर है जो हमारे बिल्कुल सामने पड़ी है, पर हम उसे देख नहीं पा रहे हैं।